नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बहस गरम है। लेकिन बहस किस मुद्दे पर गरम है समझते हैं। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर राम के नाम को छेड़ दिया और 2023 में क्या बीजेपी और कांग्रेस राम के नाम पर जनता से वोट मांगने निकलेंगे? क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राम नाम पर खूब सियासत हुई है और राहुल की यात्रा के मध्य प्रदेश से निकल जाने के बाद भी ये मुद्दा खूब गर्मा रहा। वजह यही है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जड़े जा रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि राम सेतु एक बार फिर आ गया। लगातार राम सेतु को लेकर भी बीजेपी बात करती रही है, कांग्रेस पर आरोप लगाती रही, लेकिन पहली बार कांग्रेस भी खुलकर बोली। जरा देखिए इस खास खबर। 23 में सियाराम, राम नाम से किसका होगा उद्धार, राम किसको दिलाएंगे सत्ता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश से निकलने के बाद यात्रा के दौरान राम के नाम पर हुई बयानबाजी अब सियासी मसला बनती जा रही है। जहां कमलनाथ की चुनौती पर पूरी बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, तो कांग्रेस राम के नाम पर अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को कि वे राहुल जी के साथ बैठ जाए, आप सबको बुला ले, आप सबके सामने हमें कोई चीज साबित करनी, जो हम हैं हमें साबित करने की आवश्यकता नहीं। उनका ये कहना जवाब देने के लायक भी नहीं है जी, इसका क्या जवाब दूं मैं। अब राहुल बाबा गए और आ गए, पदयात्रा छोड़ के भी गए, तो अभी कोई फायदा होते हुए नहीं दिखा। इतना मैं आनंद के साथ कह रहा हूँ कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विजय के सारे पूर्व रिकॉर्डों को ध्वस्त करने वाली है। कमलनाथ की इस चुनौती के बाद न सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान बल्कि बीजेपी के हर बड़े नेता ने उनको घेर लिया है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने तो इतना तक कह दिया कि राहुल गांधी को राम नाम की डिबेट में 9 साल का ब्राह्मण भी हरा देगा। शर्म आनी चाहिए जिसको सनातन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो बोल रहा है श्री और सिया और राम जी और हमारे हनुमान जी और सनातन और देवी देवता के बारे में क्या पता है। पहले अध्ययन कर ले फिर बोले। मुझे लगता है कि ऐसे भाषा बोलने वाले थोड़ा सा इधर उधर उन्होंने और किया ना तो सनातनी चुप नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा ये जानता है कि सनातन क्या है, सनातनी बच्चा जानता है। एक हमारे 9 साल के ब्राह्मण बच्चे से ही वो अगर कर ले, और खैर उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, श्री और सिया में उसको कोई भेद पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जो राम को काल्पनिक, राम सेतु को नकार रहे हैं, राम जी को नकार रहे हैं, उनको काल्पनिक बता रहे हैं, वो पार्टी और उसके नेता क्या बोलेंगे, उनकी नैतिकता है क्या बोलने की। राम नाम को तारणहार माना जाता है और अब जबकि सत्ता के गलियारों में राम नाम की गूंज है, तो देखना होगा कि राम नाम से किसको सत्ता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मंसल न्यूज़। चलिए, तो पूरा मुद्दा आखिर क्यों गर्म है? बात यही है कि राम नाम को लेकर सियासत, और वैसे भी अब तो 23 और 24 के चुनाव सामने हैं। गुजरात का एग्जिट पोल भी बहुत कुछ कह रहा है, हिमाचल का एग्जिट पोल कुछ अलग है, और एमसीडी की बात भी हो रही। लेकिन बीच में राम आ ही जाते हैं, क्योंकि राम के बिना तो किसका उद्धार होना, चाहे जीवन का हो या राजनीति का। तो आज इसी को समझते हैं, लेकिन कुछ और भी आपको सुनवाऊंगा इस बीच में कि आखिर कांग्रेस ने पहली बार खुलकर कहा क्या, सुरेश पचौरी ने क्या कहा। थोड़ी देर बाद वो भी मैं आपको सुनवाता हूं, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। अभय प्रताप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभय जी, आपका बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदीला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अवनीश जी, बार बार राम का नाम तो खैर सभी को लेना चाहिए, दिन रात लेते हैं, आप भी लेते होंगे, मैं भी लेता हूं, पर राम का नाम जब राजनीति में आता है, और राहुल जी ने एक बार फिर राम के नाम को लेकर सियासत गरमा दी है। ये नहीं कह रहे हम कि राम किसके, राम तो सबके, राम मेरे भी है, आपके भी, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, लेकिन क्यों ऐसा मुद्दा ले आते जो परेशानी बन जाए? कहीं ना कहीं मौका तो मिल ही जाता भारतीय जनता पार्टी। मनोज जी, मेरा सवाल है भाजपा से भी और थोड़ा मैं आपसे भी अपना ज्ञान उत्सर्जित करना चाहूँगा कि राहुल जी या कांग्रेस का व्यक्ति राम का नाम क्यों नहीं ले सकता? वो राहुल जी जो पैदल माउंट सरोवर की दुर्गम यात्रा कर कर आए हैं, वो राम का नाम क्यों नहीं ले सकते? वो राहुल जी जो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करके आए पैदल, मोदी जी की तरह हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से नहीं, वो राम का नाम क्यों नहीं ले सकते?
वो राहुल जी जो 3,500 किलोमीटर की पैदल इस देश की परिक्रमा करने निकले हैं, बीच में कई सारे धार्मिक स्थलों पर आशीर्वाद लेते, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, चाहे महाकाल हो, और भी कई धार्मिक स्थल वहां का आशीर्वाद लेते हुए जा रहे हैं, वो राम का नाम क्यों नहीं ले सकते? क्या राम पर भाजपा का पेटेंट है? क्या भाजपाइयों ने राम को कितना रजिस्टर्ड करा लिया है? देखिए, आप समझिए मनोज जी, बात बस इतनी है कि इनको जब मामला कांग्रेस पार्टी अगर प्रभु श्री राम का नाम ले तो इनको लगता है ये तो चुनावी हिंदू बन रहे हैं। अगर चुनावी हिंदू बनना होता तो गुजरात जाते राहुल जी चुनाव प्रचार करने, मतलब यात्रा गुजरात से शुरू करते या वहां के लिए जाते। हिमाचल निपट चुका होता अभी तक, वहां से यात्रा वैसे उल्टे आते, नहीं ना। आप देखें, बस बात इतनी सी है कि भाजपा की दुखती रग है, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि 8 साल से केंद्र में है। गुजरात की भी बात 27 साल से बात, ठीक है, चुनावी नतीजे पर हम बात बाद में कर लेंगे जी। और आपको मालूम है कि आपने विकास के नाम पर जनता को सिर्फ ठगाया, वही राम हिंदू मुस्लिम के नाम पर। और ये जो सांसद महोदय जो बोल रही हैं पटर पटर, इनकी तो मैं बौद्धिक क्षमता की बात ही ना करूं। इनकी बौद्धिक क्षमता ऐसी है, इन्होंने कहा था कि जो शराब है, शराब एक औषधि का काम करती है अगर आप थोड़ी थोड़ी पीते हैं। और उन्होंने जुए को धन उपार्जन का एक माध्यम बताया था मनोज जी, सांसद होकर। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब इन्होंने देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों को, महात्मा गांधी, इनके बारे में अपशब्द कहे थे, तो मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं इनको मन से माफ कभी कर नहीं पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद के जिस पर आरोप, अभी मुकदमा निपटा नहीं है, आज भी मारेगांव ब्लास्ट का मुकदमा उन पर चल रहा है। आतंकवाद के जिस पे आज भी आरोप चल रहे हों, ऐसी कहते ना जो हमेशा झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ प्रपंच रचती है। लेकिन अवनीश जी, बात वहां से आ गई ना, राम की जब बात राहुल गांधी कह रहे थे, वो राम, हे राम क्यों नहीं कहते सिया? मुझे आप बताएं, राहुल जी एक बता रहे थे कहना कि सिर्फ जय श्री राम ही क्यों बोले। जय श्री, देखिए उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि श्री का मतलब क्या, इसके बदले उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात कही कि सिर्फ जय श्री राम ही क्यों बोले। राम राम बोला जा सकता है, जय सिया राम बोला जा सकता है, सीताराम बोला जा सकता है, राधे श्याम बोला जा सकता है। तो बात इतनी सी है, एक छोटी सी बात को आप बात का बतंगड़ बना रहे, क्यों? क्योंकि आपको मालूम मुद्दे तो यहीं से भटके। अबे जी, मुद्दे नहीं है क्या बात को बतंगड़ बना रहे? देखिए, बात को पतंगड़ नहीं बना रहे हैं। बात का पतंगड़ इसलिए बन रहा है कि 2007 में जब यूपीए की सरकार सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल के प्रोजेक्ट को पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देती है कि ये किसी इंसान द्वारा स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, ये इस पर के खिलाफ देती है। और जब विरोध उठता है तो फिर जो है हल्फनामा उल्टा देती है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो ये जब दो तरफा बात ये करते हैं, तब लोगों को जो है यह चिंता होती है कि ये क्यों जबरदस्ती किसी विषय को पकड़ रहे हैं। भारत देश और राम तो सभी के पूरे विश्व के हैं। राम से बड़ा है राम का नाम। राम तो वो है जहाँ सत्य है, राम वो है जहाँ न्याय है, जहाँ मर्यादा है। तो उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा कि राम का नाम ना ले, लेकिन आपके कथनी को करनी एक दिखनी चाहिए ना, क्योंकि जब कथनी करनी एक नहीं है इसलिए लोग उसको जो है विषय बनता है। तो ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है, केवल ऑब्जेक्शन यहाँ है। जी, चलिए जरा सुन लेते हैं। आखिर ये बात, जब आप राम सेतु की बात होती है तो फिर कांग्रेस की तरफ से आज पहली बार खुलकर बयान आया और ये बात कही है सुरेश पचौरी ने। जरा सुनते हैं कि राम को लेकर उन्होंने क्या कहा, राम सेतु को लेकर, क्योंकि राम सेतु का विवाद हमेशा गर्माता रहा। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। प्रताप जी से इस पर बोल। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में जब एक एफिडेविट प्रस्तुत हुआ था और उस समय उस विभाग के मंत्री डीएम के थे, तो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी जो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, उन्होंने उस समय एनएससी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी से बात की थी कि ये राम सेतु के बारे में स्पष्ट धारणा होना चाहिए कि ये है। और वो एफिडेविट फिर चेंज किया गया था और उसके बारे में तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि राम सेतु का अस्तित्व है। तो इसलिए ये जो प्रचार है पहले उसकी वास्तविकता में जाना चाहिए। वास्तविकता ये है कि भगवान श्री राम में हम सब भारतवासियों की, जिसमें कांग्रेस के लोग भी हैं
उनकी आस्था है और राम सेतु का अस्तित्व है, ये हमने हमेशा माना है। चलिए, सुरेश पचौरी ये कह रहे हैं कि हमने माना है कि राम सेतु का अस्तित्व है, लेकिन वो चर्चा कर रहे हैं कि डीएमके का उस समय कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी और डीएमके की तरफ से ये जब प्रस्ताव लाया गया तो हमने बाकायदा उस पर सफाई दी। जो आप कह रहे थे अभय जी, उसका जवाब ही वो दे रहे थे। जो आप कह रहे थे प्रस्ताव, उन्होंने माना कि हमने प्रस्ताव चेंज किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का नहीं था, वो डीएमके का था। मेरी देखिए मैं आ रहा हूं अवनीश जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी महाधिवक्ता होंगे, वो सॉलिसिटर जनरल होंगे, वो किस सरकार के होंगे जिन्होंने प्रस्तुत किया होगा? तो सरकार के ही रहे होंगे ना। तो वो तो किसी डीएमके पार्टी के रहे नहीं होंगे, वो तो सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किया होगा, कैबिनेट में आया होगा, फिर गया होगा, किसी भी मंत्री द्वारा लाया गया होगा। मनमोहन सिंह जी उसके वो थे, कांग्रेस उसके जो है लीड कर रही थी। तो मेरा तो कहने का केवल यही है कि शिपिंग, जो सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल के इस प्रोजेक्ट के लोभ लालच में उन्होंने राम सेतु को भी नकार दिया था, जबकि नासा ने 1993 में ही चित्र दे दिए थे। 1966 में नासा ने जो उपग्रह से चित्र लिए थे उसमें यह क्लियर हो गया था कि यहाँ जो 48 किलोमीटर का जो है रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका से जो धनुषकोटी से लेकर 48 किलोमीटर तक का ये राम सेतु है, वो चित्र में, उपग्रह के चित्रों में आया था। लेकिन चूंकि अब इन्हें अपना वो सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल के लोभ लालच में उन्होंने उसको भी नकार दिया था। जब दबाव पड़ा, विरोध हुआ, तो इन्हें बदलना पड़ा अपना हल्फनामा। अगर विरोध नहीं होता तो ये हल्फनामा काहे को बदलते? अवनीश जी, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, देखिए, पहली बात तो सुरेश पचौरी जी ने, आदरणीय ने बहुत सारी आधी बात स्पष्ट कर दी है, पूरी बात स्पष्ट कर दी, और कुछ हद तक बात स्पष्ट कर दी अभय यादव जी ने। अब मैं इसके बीच की बात बताना चाहूँगा, ये शायद थोड़ा सा हम मिस कर रहे हैं। ये बात सही कही अभय जी ने कि ये 1993 में प्रोजेक्ट लाया गया था, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पीवी नरसिम्हा राव सरकार का प्रोजेक्ट था, पता कर लीजिए। और उसके बाद हमारी सरकार अपदस्थ हो गई थी। उसके बाद इसी प्रोजेक्ट पर काम किसने किया? मतलब आप कहते हैं हम अस्तित्व नकारते तो हमारी सरकार उसको, उस प्रोजेक्ट को शुरू कैसे करती? पहली बात। और उसके बाद 1993 में अमेरिका नासा ने मेरी रिपोर्ट आई थी। तो लेकिन आप समझे अभय जी, उस समय सरकार ने एडमिट किया था और उस पर काम शुरू किया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और इस पर ऑथेंटिक रूप से अगर किसी व्यक्ति ने, सबसे पहले जिस मंत्री ने काम शुरू किया, पता कर लें, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में जहाज रानी मंत्री कहलाते थे, वो थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो कि उस समय अटल बिहारी सरकार में मंत्री थे। आप पता करें। और उस समय उनके किसी अधिकारी ने इसको कहा कि सर, वहां पे एक श्रृंखला तो दिखती है पहाड़ों की, पत्थर की, लेकिन पुल जैसी कोई चीज नहीं है। और उसके बाद आपने देखा फील गुड में उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी चली गई। चूंकि पिछली सरकार के कुछ काम ऐसे होते जिन पर अगली सरकार उस पर एज इट इज काम करती, तो गलती ये कह सकते, त्रुटि जिसको कहते हैं क्लरिकल मिस्टेक, कि सीधा उस मसौदे को जब यूपीए 1 आया उसने वैसा का वैसा बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद जब उनको पता चला कि ये क्लरिकल मिस्टेक है, और वही बात आज आदरणीय सुरेश पचौरी जी ने आपके चैनल पर कही, जिसको अभी हम सब ने सुना। क्लरिकल मिस्टेक है अभय प्रताप जी। मैं ये क्लरिकल मिस्टेक, अवनीश जी का यही जवाब सुन के तो मैं जो है क्लरिकल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हल्फनामा दिया गया सरकार के द्वारा, उसके बाद हल्फनामा वापस लिया गया। मनोज जी, मेरी बात समझे, क्लरिकल मिस्टेक हुई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के कार्यकाल में। आप बात समझे, जहाज रानी मंत्री, हाँ, जहाज रानी मंत्री वो थे। आप अभी हल पता कर ले, मतलब मुझे पता कि वो मंत्री थे, लेकिन आपने बिल्कुल आरोप है। इसी 2007 में इस प्रोजेक्ट को वो ही लीड कर रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, ठीक है। और उसके बाद ये है कि ये मैं मान रहा हूं, वो लीड कर रहे थे ना, वो सरकार बीजेपी की थी, एनडीए, बीजेपी के मंत्री थे उस समय, एनडीए, हाँ, वो लीड कर रहे थे ना। आप भी तो कह रहे लीड कर रहे थे। देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा ना 1993 से हम शुरू करें, 1993 से उनके ही किसी अधिकारी ने माना कि ऐसी कोई सेतु नहीं है, उधर एक पत्थरों की या पहाड़ों की छोटी सी श्रृंखला है, चूंकि वहां पानी बहुत उथला है तो स्पष्ट तौर से दिखाई देती है। ये सारा उस रिपोर्ट में लिखा है मनोज जी, अभय प्रताप जी। और हम तो देखिए अगर भाजपा की सरकार में आया होता तो ये प्रोजेक्ट उसी समय निरस्त हो गया होता। अटल जी कभी इसको नहीं बढ़ाते, कैबिनेट में आता, कैबिनेट में चर्चा में आता, उसके बाद इसको पास किया जाता। लेकिन ये चूंकि शिपिंग कैनाल वाली बड़ी कंपनियां होंगी, कांग्रेस से इन्होंने संपर्क किया होगा, तो इन्होंने उसको पूरी तरह से नकार दिया।
वो तो ये मानो, शुक्र मानो कि जनता का विरोध हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, तब जाके हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में बदला गया। सरकार ने निर्णय नहीं बदला। सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में यह कह चुकी थी ऐसा लगता कि है यह काल्पनिक है, ये ऑन रिकॉर्ड है, निकलवा लीजिए सुप्रीम कोर्ट का केंद्रीय मंत्री कि यह कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे मंत्री हंसराज भारद्वाज ने फिर हल्फनामा उस ये चीज को देना बताया पड़ा है। कि हम अब सभी धर्मों इसमें का अगर सम्मान अभय जी, करते अगर आप हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं नहीं समझता, आप मेरी बात नहीं समझ पा साफ रहे। रूप मैंने से कहा सुरेश माननीय 1993 सुरेश से जी शुरू कह रहे किया, हैं कि हल्फनामा ठीक है, बदला गया। और बिल्कुल बदला इससे गया। बड़ी बात, इससे बड़ा क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ बदला चाहिए। गया ना, क्योंकि वो हलफनामा कहां बदला गया? हल्फनामा डीएमके के कार्यालय में, राष्ट्रीय कार्यालय में नहीं बदला गया। हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में बदला गया। वो हलफनामा डीएमके के मंत्री जी ने अपने प्रदेश कार्यालय में नहीं बदला। वो हलफनामा पिछली सरकार तो का वो ही सुप्रीम था। कोर्ट में बदला गया। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के चाहे आपत्ति के बाद DMK हो बदला या गया, DMK वहां जो हो, आपत्ति लगी आपके उसके बाद साथ बदला भी, गया। आपके साथ भी सरकार अवनी जी, एनडीए में, पता करें आप, कभी अवनी जी, डीएमके रहे, कभी एडीएमके रहे। अवनी जी, एक सवाल तो बहुत स्पष्ट है कि डीएमके आपके साथ थी उस समय? एडीएमके इनके साथ थी। नहीं, आपके साथ थी ना डीएमके? बिल्कुल डीएमके। तो उन्होंने यदि हलफनामा तो दिया, भैया, जब भी दिया होगा, मनोज सरकार जी, आपकी मनोज थी, जी, तो क्या मनोज जी, देखने में भूल हो गई थी उस समय जो ये कहना पड़ा ये काल्पनिक मैंने है? क्या कहा कि जब कोई भी नई सरकार आती है तो पुरानी सरकार की बनाई हुई सारी नीतियां खत्म नहीं कर देती, सब उनके निर्णय चेंज नहीं कर देती है, क्योंकि उससे बहुत परेशानी, कोई भी नई नीति लागू करने में एक बहुत बड़ा पैसा जाता है सरकार का, जनता का, बहुत सारी लेबर मशीनरी का उपयोग होता है, सब होता है। तो ये हुआ जब उसमें समझ में आया कि अरे साहब ये तो इस प्रोजेक्ट को नष्ट करने की बात हुई, माना, फिर हमने उसको सुधारा। लेकिन आप देखें ना, वो पहले ये जो काम जो कर चुके थे, सत्युवन सिन्हा जब इस डिपार्टमेंट के मंत्री थे, ऑलरेडी कर चुके थे। अब इसमें नया विषय नहीं, नया विषय नहीं। मनोज जी तो अब आपके साथ हैं, ममता जी के साथ हैं, अरे तो क्या हुआ उस समय? आप सुनिए तो सही। अब तो सिंधिया भी आपके साथ हैं, तो क्या करें? 116 सांसद जो हमारे साथ थे, अब वो आपके साथ हैं, तो क्या करें? मतलब केवल बात को जो बात कर रहे हैं, जो आदरणीय हमारी पार्टी ने जो बात कही है, कभी सांसद नहीं रहे, वही बात बिल्कुल यथार्थ है कि सरकार ने इसको मंजूर कराने के लिए सरकार बढ़ गई थी, लेकिन जब विरोध उठा इसका, तब हल्फनामा को इनको सुप्रीम कोर्ट में चेंज करना पड़ा। मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं। मनोज जी, राम सेतु के ऊपर ही राजनीति करते हैं। अभी एक फिल्म भी बनाई थी, उसका विज्ञापन भी खूब किया नरोत्तम मिश्रा जी ने, कई सारे मंत्रियों ने। फिल्म का क्या हाश हुआ आपको मालूम है? मेरे कहने का मतलब है कि धार्मिक चीजों के ऊपर राजनीति ना की जाए, जनता सब समझती है। नहीं, राम सेतु की फिल्म थी इसलिए असर ऐसा हो गया। नहीं, हाथ मतलब आप जब उस पर राजनीति करेंगे, जब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो ऐसा ही होगा। ये जो हुआ है ना, क्योंकि ये राम के नाम पर आप देखिए ना, दो तरह की बात है आपके भीतर भी, आपकी पार्टी में दो तरह की। आप कहते हैं कि हम चाहते विकास के मुद्दे पर चर्चा हो, ठीक है, वो विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते, वो राम पर बात करते हैं, वो ईश्वर पर बात बहुत ज्यादा कर लेते, जो भी है, जो धार्मिक बातें ज्यादा कर लेती भारतीय जनता पार्टी, जैसा आप लोग का कहना रहा। तो सवाल यही है कि यदि वो कर लेते हैं तो फिर आप क्यों राम पर आ जाते हैं? आप क्यों आप आइए ना, विकास के मुद्दे पर बात कर लीजिए। देखिए, आप बताइए ना कि आपका नया प्रोजेक्ट क्या होगा, आप क्या लेकर आएंगे, आपकी सरकार केंद्र में आती तो आप क्या करेंगे, राज्य में आएगी तो क्या करेंगे? आप क्यों भटक जाते हैं? आपके नेता क्यों भटक जाते हैं? हमारी तो भारत जोड़ो यात्रा इसलिए हो रही है। आप देखें, क्रूड ऑयल के दाम $117 प्रति बैरल थे, कब? जून के महीने में। आज लगभग, अगर आज की तारीख में देखो, 30% दाम क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो चुके हैं। तो सर, इसकी चर्चा आपने जनता को राहत क्यों नहीं दी? और राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर किस लिए रहे? भारत जोड़ो यात्रा जनता की परेशानियों को देखते हुए, महंगाई से त्रस्त जनता को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, बहु बेटों पर निरंतर अत्याचार बलात्कार हो रहा है, उसको देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा हो रही है मनोज जी। और आप देखें, राहुल जी ने स्पष्ट किया कि जो भाजपा का जो कहते हैं एजेंडा बना के रखा है, तो उन्होंने यही कहा कि आप जय श्री राम के अलावा सीताराम बोल सकते हैं, राम राम बोल सकते हैं, राधे श्याम बोल सकते हैं, जय सिया राम बोल सकते हैं। इस पर अगर भाजपा को आपत्ति हो मनोज जी, तो बनी रहे। हम तो देखिए साफ मेरा मानना है कि जब इतने मुद्दे आपके पास है, आप ये लगातार कहते हैं, ठीक है, हमें मालूम है कि अडानी अंबानी को आपने बहुत अरब खरब पति बना दिया, विश्व में दूसरे तीसरे नंबर के अमीर हो गए, लेकिन इतना धन नहीं है कि आप अभी धर्म को खरीद पाएं या राम के नाम को खरीद पाएं। ये गलतफहमी में ना रहे भाजपा के लोग, जो ये गंदा खेल खेल रहे हैं हर जगह, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां। देखिए, मोरबी का पुल टूटा, अगले दिन से यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। गुजरात में मोरबी का पुल टूटा, उसमें 150 लोग मरे, अगले, जबकि 27 साल से आप उस प्रदेश में काबिज हैं, तब आपको याद नहीं आया। आप इस तरह के मुद्दे तभी लेकर आते हैं, हिसाब आप कब लेकर आते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी राजनीतिक रोटियां अब सेकने का समय आ गया है, आपका जहाज डूब रहा है, तो आप इस तरह की चीजें लेकर आते हैं। देखिए,
इस राष्ट्र को अपने मूर्त रूप में कांग्रेस ने 60 सालों में कभी आने ही नहीं दिया। जिन हम अपनी गौरवशाली परंपराओं पर, प्राचीन सनातन पर गर्व करते थे, जिन स्थानों को खंडित किया गया, उनको कभी सुधरने नहीं दिया इन्होंने। आज इसलिए ये जो है कोट पैंट पर जनेऊ डालने लगे। इसका कारण इसलिए है कि इन विषयों को, महाकोल कॉरिडोर हो, रामगमन पथ हो, अब रामगमन पथ हो, हमला है, महाकोल कॉरिडोर हमला है। 8 साल से केंद्र में भाजपा है, 2003 से 15 महीने के लिए आप आए, 15 महीने में आपने सारे प्रोजेक्ट ला दिए। रामगमन पथ तो अयोध्या से लेकर भी चित्रकूट तक बन रहा है, वो तो बनेगा अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक, जहां जहां प्रभु श्री राम के पग पड़े वहां तक बनेगा। तो क्या आप लाए क्या? वहां केंद्र सरकार का भी उसमें अंश है। सारी भाजपा की लाई हुई योजनाओं को अब इन्होंने देख लिया है। ये दो नावों पे पांव रख रहे हैं, दोनों को ये प्रसन्न करने की स्थिति में, चलने की स्थिति में है, क्योंकि ये जान चुके हैं कि इनका धरातल खत्म हो गया है। इन्होंने भारतीय संस्कृति को जहां जहां इन्होंने छीड़ किया, उसके बाद हिंदुस्तान का व्यक्ति जान गया है कि हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास को अगर किसी ने सुधारा है, वो किसी ने पुनर्जीवित किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ जो जरूरी आवश्यकताएं थी, मकान की हो, भोजन की हो, इलाज की हो, स्वास्थ्य की हो, सड़क की हो, शिक्षा की हो, वो मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने वो सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम लाकर 3 लाख किलोमीटर सड़क बन गई हो मध्य प्रदेश की। जो 2003 में क्या हालत हुआ करती थी, 24 घंटे बिजली आती हो, 10 घंटे किसानों को बिजली मिलती हो, क्या हालत थी बिजली की इससे पहले। 38 लाख प्रधानमंत्री आवास बन गए हो, 10 लाख शहरी आवास बन गए हो, 3 करोड़ करीब आयुष्मान भारत में जो है 5 लाख तक का प्रतिवर्ष का इलाज चल रहा हो। ये सारी क्रांति भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आई है। ये केवल झूठे आरोप जरूर लगाएंगे अविनाश भाई, ये केंद्र की तो सरकार है, दो बार बैट घटाया है डीजल पेट्रोल पर। मोदी जी की वो सरकार है महंगाई कंट्रोल करने के लिए। आज G20 का हम कर रहे हैं। तर्क ये देखो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, अब जब घट गए तो आप क्यों दाम नहीं घटा रहे हो? आज की तारीख में डीजल पेट्रोल कम से कम 20-20 रुपए कम होना है। बीच में स्थिति ये रही इस देश में कि $36 तक ये क्रूड ऑयल बिका है, लेकिन फिर भी जनता, देश की जनता को 90 और 100 रुपए पेट्रोल। तो ये समझा पाने में कहां है आपने? क्यों नहीं समझा पा रहे? आपने सड़कें क्या बनाई हैं? स्टूडियो से बाहर निकल के देखो सड़कों के क्या हाल हैं। आपकी सड़कें बनती हैं, नहीं तो आप समझा क्यों नहीं पा रहे? ये जनता क्यों नहीं समझ रही? उदाहरण है आपके भ्रष्टाचार का, आपके भ्रष्टाचार का मॉडल है। 300 से ज्यादा पुल टूटे हैं, 15 से ज्यादा बांध टूटे इस प्रदेश में। आप कौन सा विकास करते हैं? हमारे बनाए हुए पुल और बांध आप देखें, आज भाखड़ा नंगल इंदिरा सागर जैसे बांध आज भी खड़े हुए हैं। शर्मा नहीं चाहिए। आप जो विकास का मॉडल, खोखला मॉडल बताते हो, सिर्फ आप भ्रष्टाचार के लिए करते हो। आज सिर्फ आप नाम बदल सकते हो, नाम गरीबी का नाम अमीरी कर दोगे तो देश से गरीबी नहीं हट जाएगी। और आपने आयुष्मान कार्ड में घोटाला किया है, आपने पोषण आहार घोटाला किया है, आपने व्यापक घोटाला किया है, आपने हर स्तर पर घोटाला किया है, हर स्तर पर जनता को लूटा है और कुछ नहीं किया है। और जो भी आप विकास की बात करते हो मनोज जी, ये सिर्फ घोटाला करने के लिए करते हैं। मेरे ये समझ नहीं आ रहा ना अवनीश जी, कहते भारत की जनता ने नहीं सुना जी, क्यों 2014 के पहले आपने घोटाले सारी संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर दिया है। खुद आपके मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी एनडीए में कभी इस्तीफे नहीं होते। आप एडमिट ही नहीं करते, जो भ्रष्टाचार होते उनको एडमिट ही नहीं। तो विपक्ष के जो नेता रहते हैं, जो आपकी विचार सवाल यही है कि जब इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, बताएं कभी अडानी किया, कभी अडानी किया। अवनीश जी, इतने मुद्दे आपके पास हैं, तो इन मुद्दों को लेकर क्यों नहीं आते? इन मुद्दों को लाते हैं आप, बीच में राम जी ले आते हैं, तो फिर राम बेड़ा पार हो जाता है। मनोज जी बताएं, अडानी 2012 में इस विश्व में 661वें नंबर पर थे। ऐसा कौन सा काम किया आपने? ऐसी कौन सी आपके कहते हैं पारस का पत्थर लग गया कि आप विश्व में 3रे नंबर पे हो? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? सुनिए, आप किसी भी देश में जाइए, चाहे चाइना में, चाहे अमेरिका में, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमाता है और एकदम उसका स्तर बढ़ता है। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए सर। जब इतने सारे मुद्दे आपके पास हैं, सब कुछ है, तो फिर वो जो कह रहे हैं कि डबल नाव पर आप क्यों सवारी? वो तो ठीक है, वो राम की बात करते हैं, हम हर बात करते हैं। अगर धर्म की बात होगी तो उस पर भी हम आपसे, आप कहेंगे उस पर भी हम साक्षात करेंगे, उस पर भी आपसे बात करेंगे। अगर आप बिजनेस या व्यापार की बात करेंगे, उस पर भी हम आपसे चर्चा कर सकते हैं। बात बस इतनी सी है मनोज भाई जी, कि अगर धर्म पर कांग्रेस बात करे तो इनके पेट में दर्द, बताइए क्यों दर्द होता है? हम राम का नाम लें, सुनिए एक बात सुनिए,
मोदी जी अभय जी को तिरंगे पर समझिए। बैठकर योगा कर सकते हैं, तिरंगे पर बैठकर उससे पसीना पहुंच सकते हैं। अगर कभी जनेऊ गलती से कोर्ट के ऊपर या ठीक है अंदर सर। हो गया, वो आप विषय बना लेते जी, हो। जी। सुनिए सुनिए, अब जवाब अब तो सर देने सुन लिए, दीजिए। समय हो गया। जवाब तो देने दीजिए। अभय जी को सुन लीजिए, वो कोई समय नहीं। तिरंगा से उन्होंने मुंह नहीं अरे पोंछा। कैसी बात कर रहे वो हो, जमाने ने फोटो देखा है। अरे अरे जमाने ने फोटो देखा है। योगा दिवस, योगा दिवस, योगा दिवस के दिन मोदी जी ऐसे पसीना पूछ रहे थे तिरंगे से। तिरंगा पैरों के नीचे था। कोई अशोक का चित्र नहीं बना था। 26 जनवरी कोई को नहीं था, वो सब गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं आप। दीप संधू के और द्वारा जहां तक तिरंगे का राम का अपमान नाम किया लेने गया। के लिए है तो प्रभु और का नाम राम राम लेने करके के सर, लिए राम राम शाम का आप समय है। लगे हैं, थे, इसका हम अमित लोग भी शाह स्वागत थे। कर रहे हैं। कहिए मत, दीप संधू ने क्या तिरंगे का नहीं, अपमान मैं ये कह रहा हूं कि सर शाम का वक्त है, आप तो अब इस समय दोनों राम राम कर रहे हैं, राम राम ही करते रहिए। अभय जी, सवाल ये है कि बार बार विकास के मुद्दे से यदि कांग्रेस यहां आ जाती तो राम उनके पास भी रहने दीजिए थोड़े बहुत, राम आपके भी नहीं। देखिए हम लोग राम का तो विरोधी नहीं, मैंने तो पहले ही कहा राम से बड़ा है राम का नाम। हाँ। राम का नाम लेने से तो अच्छे अच्छे तर जाते हैं, लेकिन बस केवल ये अब है कि उनको दोहरा लग रहा है कि चरित्र राम नहीं के होना नाम चाहिए। लेने से तर जाएंगे, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, केवल चुनावी राजनीति के लिए राम का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। भारत की संस्कृति और ये सारी इस बात का मैं पहले ही अक्षुण्ण जवाब रखने दे के लिए चुका भी हूं। राम का नाम अगर लिया जाना चुनावी चाहिए। राजनीति करना होती तो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात हिमाचल से निकल चुकी होती। मनोज जी इनको तो समझाएं। वो गुजरात का परिणाम बता रहे हैं ना, क्यों नहीं गई नहीं वहां? नहीं, आप समझें। खड़गे जी के ऊपर देखिए, तलवार लटकेगी, खड़गे जी पर जो है देखिए, वो चलिए सर। सारी जिम्मेदारी आप तो टूटेगी। पहले समझिए कि नड्डा साहब क्या करेंगे। आप तो अब पहले- सर अब समझ हम आएगा हिमाचल में कौन क्या बनाएंगे, करेगा। हम गुजरात एग्जिट में भी पोल तो सरकार बहुत कुछ बनाएंगे, कह रहे हैं, हिमाचल में वो भी सब बनाएंगे। कुछ पता चल करेंगे जाएगा। या कांग्रेस बिल्कुल, भी करेगी। बिल्कुल। अबे जी थोड़ा पर- इंतजार कर लें। बिल्कुल, पर बिल्कुल। सर राजनीति से राम चलते रहेंगे, मुझे लग रहा है 23-24 में और राम के नाम को लेकर राम सेतु भी बाहर आ जाएंगे और बाकी पता नहीं क्या क्या। लेकिन चाहना यही है जनता का, हमारा भी, कि विकास के मुद्दे पर भी जरा चर्चा होती रहे, क्योंकि राम राम तो सभी होंगे और राम किसका बेड़ा पार करेंगे 23-24 में वो चुनाव के दौरान समझ आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। इतना ही, नमस्कार।